हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013-14 का। डैश कमांड्स गिव्स वर्चुअल टेबल विद नो डाटा बट कैन बी ऑपरेटेड लाइक एनी अदर टेबल। ऐसा टेबल डिस्प्ले करेगा जिसके पास कोई डाटा नहीं होगा बट कैन बी ऑपरेटेड लाइक एनी अदर टेबल, जिसे हम अदर टेबल की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है? सेलेक्ट इज यूज टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। मेरे पास ऑलरेडी कोई टेबल है या डाटाबेस है, उसमें से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरह से या इस तरह से रो वाइज या कॉलम वाइज मुझे इन्फॉर्मेशन, तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारी क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट द टेबल। क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल का नेम, यहाँ पर टेबल का नेम। नेक्स्ट है क्रिएट व्यू। तो क्रिएट व्यू किसके लिए यूज़ होता है? क्रिएट व्यूज गिव्स द वर्चुअल टेबल। ये हमारा एक वर्चुअल टेबल डिस्प्ले करता है जिसके पास कोई डाटा नहीं होता, लेकिन उसको अदर टेबल की तरह हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा क्रिएट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश टैग इज यूज्ड फॉर एडिंग कमेंट्स। कमांड्स नहीं, कमेंट्स ही आएगा यहाँ पर, ये इसका कमेंट्स। तो कौन सा टैग है इनमें से हम यूज़ करते हैं किसके लिए? कमेंट्स को ऐड करने के लिए। अगर हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम ये वाला इस तरह से एक्सप्लेनेशन साइन, 2 डैश और उसके बाद क्लोजिंग साइन, इस तरह से, ये इसका क्लोजिंग साइन होता है कमेंट्स को क्लोज करने का। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए, एक्सप्लेनेशन और डैश डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑपरेट्स एट द हाईएस्ट लेयर ऑफ द नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन। हमारे पास OSI मॉडल है, उसमें हमारी 7 लेयर्स होती हैं। सबसे फर्स्ट और टॉप पे लेयर होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से हम अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज़ करते हैं? तो इस लेयर पे हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं? दैट इज़ गेटवे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है GUI। GUI क्या होता है? सबसे पहले हम GUI जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। GUI इज ए हार्डवेयर, नो, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर क्या होता है कि हमारे जैसे हार्डवेयर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब हमारे हार्डवेयर हैं। लैंग्वेज इंटरप्रेटर अगर हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मैं मान लो मैं C+ में प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटरप्रेटर या कंपाइलर का यूज़ करते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है? जब हम 1 बाय 1, जो हमारे पास ये कोड है, लाइन्स ऑफ कोड है, अगर हम 1 बाय 1 लाइन को एनकोड कर रहे हैं तो उसको इंटरप्रेटर उसके लिए यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंटरफेस। इंटरफेस किसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये मॉनिटर है, जब इस पर लैपटॉप है, इस पर काम कर रहे हैं, तो इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं? हम अपने माउस के थ्रू इस पर क्लिक वगैरह कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? हमारा GUI के इंटरफेस, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसके थ्रू हम अपने जो हमारे सॉफ्टवेयर है उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन क्रिएट टेबल SQL कमांड ईच टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट डैश कॉलम। अगर मेरे को टेबल क्रिएट करना है तो हमें एटलीस्ट कितने कॉलम होने चाहिए? एटलीस्ट 1 तो कॉलम होना चाहिए। जैसे हमने मुझे नेम लिख दिया तो ये हमारा टेबल ही माना जाएगा। इसमें हम कितनी मर्जी अपनी एंट्रीज डाल सकते हैं। तो ये हमारे एटलीस्ट वन कॉलम तो होना चाहिए हमारे टेबल में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।